एक तरफ विपक्ष के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। उत्साह इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, लेकिन बीजेपी बार बार याद दिला रही है कि ये अंतरिम बेल है, 1 जून को वापस कोर्ट में जेल में जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है वो सियासी तौर पर भी लड़ी जा रही है। चुनावों के बीच ये अंतरिम बेल पर रिहाई हुई है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन सीटें कितनी प्रभावित होंगी, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सारी सीटें मिला लीजिए होती हैं 30। इन 30 सीटों पर असर पड़ेगा या फिर अन्य जगहों पर भी होगा, इस रिपोर्ट में समझिए। केजरीवाल को जमानत मिलते ही जैसे आम आदमी पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन में जान आ गई है और इसका सियासी आकलन भी शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल के असर को लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही जोश से भर गए हैं और केजरीवाल के चुनावी अभियान में उतरने से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है, वरना भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोक सकता था। अभी तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली में रोड शो और चुनाव प्रचार कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ चुनावी अभियान को धार मिलेगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे खुशी है कि केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लिखा, मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए अंतरिम जमानत आदेश का स्वागत करता हूं। इससे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि जैसे ही केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो लोकसभा की 30 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। इनमें पंजाब की 13 सीट, दिल्ली की 7 सीट और हरियाणा की 10 सीटों को मिलाकर 30 सीटें होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। तो कंडीशंस के साथ बेल मिली है, उनको आरोप मुक्त नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर हैं और जांच भी हो चुकी है और अब कोर्ट की सुनवाई के बाद सजा का इंतजार रहेगा। देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई, सबने मिलकर गुहार लगाई। अब किया क्या, वो मंच ऐसा बनाया, वो ठगबंधन, जहां पे एक के बाद दूसरे की हालत यही है। ममता बनर्जी जी के एक नहीं अनेक कांड ऐसे उनके नेताओं ने किए। ये वो लोग हैं जो खाते भी हैं और चिल्लाते भी हैं, भ्रष्टाचार भी करेंगे और भ्रम और अफवाहें भी फैलाएंगे। अरे भाई, अंतरिम बेल मिली है, कंडीशनल बेल है और कंडीशन नहीं मानेंगे तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल 22 दिन की जमानत पर कहां-कहां कितने दिन प्रचार कर सकते हैं। पंजाब में 1 जून को चुनाव है, यानी 20 दिन प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है, यानी यहां 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी उनके आने और ना जाने से चुनाव नहीं लड़ रही थी। 2014 में भी अरविंद केजरीवाल बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे। क्या फर्क पड़ता है जी? भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है। यानी अगले 20 दिन केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं इससे आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है।
पंजाब में आप अकेले सभी सीटों पर लड़ रही है। दिल्ली में आप गठबंधन के साथ 7 में से 4 सीटों पर लड़ रही है। हरियाणा में आपने गठबंधन में 10 में से 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। लोकसभा चुनाव में अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी शामिल हैं, जहां आपके प्रत्याशी मैदान में हैं। अब केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद यहां प्रचार युद्ध तेज होने की पूरी उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।